हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जीएटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस की, जो तुम्हारे पेपर में फॉर श्योर आते ही आते हैं। मैं चारों पार्ट्स की बात करूंगी, क्वांट्स, एलआर, बेसिक साइंसेस, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके, हम सब की बात करने वाले हैं। ध्यान रहे, मैं हाई वेटेज टू लो वेटेज सारे टॉपिक्स को बताऊंगी, तो उस हिसाब से तुम लोग प्रिपेयर करना। और अगर तुमने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा तो तुम वेट क्या कर रहे हो यार, फ्री है, बस जाके सब्सक्राइब कर दो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो तो ऑब्वियसली लाइक कर देना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज सबकी हेल्प होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वो भी तुम चेक कर लेना, वो भी तुम्हारी काफी हेल्प करने वाली। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट पार्ट से, विच इज एलआर, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। ये बहुत ईजी होता है अगर तुम प्रैक्टिस्ड वेल इनफ हो जाओ इस पूरी फील्ड में। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें विजुअल रीजनिंग क्वेश्चन, कोई भी फोटो या क्यू दिखा के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हो उसके ऊपर। क्लॉक्स और कैलेंडर सबसे ज्यादा ईजी होता है यार, तुम्हें डेट्स प्रिडिक्ट करनी होंगी बेस्ड ऑन जो क्वेश्चन आएगा यार, टाइम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, राइट। फिर आता है तुम्हारा सीक्वेंस एंड सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस, अगेन काफी इजी रहता है अगर तुम थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। मिरर इमेजिंग के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसी के साथ साथ। फिर आता है ब्लड रिलेशंस, ब्रो इट इज लिटरली द मोस्ट इजीएस्ट थिंग एंड इट इज सो फन टू सॉल्व ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस। फिर आती है तुम्हारी कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजीज, ये सब भी तुम सॉल्व कर सकते हो आराम से। फिर आता है ऑड वन आउट, अगेन बहुत ही सिंपल है, ऑड वन आउट तो कर ही सकते हो, तो इसमें तुम काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो माय सजेशन वुड बी, प्लीज इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करना, पीवाई क्यूज, मॉक्स वगैरह सब लगाना। और दिस इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग सेक्शन इन जीएटी। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, विच इज काइंड थोड़ा टफ या मुझे मुश्किल लगता था, विच इज क्वांट्स। अगर तुम मैथ्स में अच्छे हो तो ये पार्ट तुम्हारे लिए काफी इजी होने वाला है। पहला है तुम्हारा ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री यार, तुम्हारा ट्राइंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स सब कुछ आता है इसके अंदर। फिर आता है तुम्हारी स्टैटिस्टिक्स, विच इज प्रोबेबिलिटी एंड सेंट्रल टेंडेंसी। फिर आता है तुम्हारी एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस, ये भी काफी सारे दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस। और उसके बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, मुझे पता है फॉर्मुला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसके अंदर। फिर आते हैं तुम्हारी परसेंटेजेस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशंस तो पढ़ा ही होगा तुमने बचपन में, ये आता है। हाँ, बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, मुझे पता है मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं क्वांट्स में, बट बेसिक क्वेश्चन भी होगी जहाँ तुम सोच रहे हो कि भाई ये कैसे आ गया इस पेपर में। इसके अलावा एलसीएम, एचसीएफ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो तुमने 11 12 में पढ़ा होगा, वो भी काफी ज्यादा दिखाई देता है। थर्ड रहता है तुम्हारा जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, थोड़ा वेग रहता है बिकॉज एक एस्टिमेट सिलेबस कभी देते नहीं है सीयूईटी वाले। बट मेरा सजेशन रहेगा कि थोड़ा पीवाईक्यू का एनालिसिस करोगे तो तुम्हें थोड़ा समझ आएगा। बाकी मैं तुम्हें पार्ट्स बताने वाली हूँ जिसमें तुम्हें थोड़ा वर्क हार्ड करना पड़ेगा। देखो, एक तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी की होगी, मतलब समथिंग दैट इज ऑलरेडी नोन, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि इसका स्टेट का कैपिटल क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आ गए। या मॉन्यूमेंट कहाँ पर है, मतलब बेसिक स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आ गए। इसके अलावा तुम्हारी साइंस एंड टेक्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर एंड लिटरेसी पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी। तो काफी वेग लग रहा होगा तुम्हें सुन के भी, बट यार यही तुम्हारा सिलेबस है। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस चीज में, उतना अच्छा रहेगा। तुम कोई भी बुक परचेज कर सकते हो, मुझे पर्सनली ओसवाल ठीक लगती है, तो मैं उसके लिए भी नीचे एक लिंक डाल दूंगी विद द कूपन कोड दैट आई हैव। अगर खरीदनी हो खरीद लेना, पर अगर तुम्हारे पास अभी कोई और है तो आई वुडंट सजेस्ट कि प्लीज जाके खरीदो ही खरीदो, तो डोंट वरी, कोई प्रमोशन नहीं कर रही यहाँ पे। गाइस, अब लास्ट सेक्शन पे आते हैं जो सबसे ज्यादा इजी रहता है, विच इज योर बेसिक साइंसेस। इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 8 से 10 में तुमने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी ही होगी, वही आती है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब बॉडी के फंक्शंस वगैरह वाला थोड़ा हो गया। या फिर थोड़ा फिजिक्स में मोर्स, मोर्स कह रही हूँ मोशन, फोर्स, और इस सब पे आ सकती है क्वेश्चंस। या फिर लेट से भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात चल रही थी, काफी इन ट्रेंड रहा है 2 सालों से, या फिर क्लाइमेट पॉलिसीज, इस सब पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो थोड़ा सा उसे देख के जाना। मेरा अगेन सजेशन है कि थोड़ा पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे तो तुम्हें समझ आएगा किस तरीके से क्वेश्चंस पुट ऑन करे जाते हैं, पर होते वो काफी इजी है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे गाइस रुको, एक और टॉपिक रह गया, विच इज योर वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस। मैम पढ़ तो रहे हैं वो इंग्लिश सीयूईटी के लिए यार, थोड़े बहुत क्वेश्चंस यहाँ पर भी आएंगे, तो जो वहां के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पे आंसर करके आ जाना बस। वर्ड ग्रुपिंग हो गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, और तुम्हारा वो कैप बेस्ड क्वेश्चन जो तुम पढ़ते आ रहे हो। हाँ, तो इसके अलावा नहीं आएगा वर्बल एबिलिटी में कुछ भी। तुम्हें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। और अगेन, तुमने अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा और पूरी वीडियो देख ली है, बहुत गलत बात है, जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों को भेजो जो सीयूईटी दे रहे हैं, सबका भला होना चाहिए। और अगर तुम्हें कुछ भी और चाहिए हो ना जीएटी में या किसी और भी सब्जेक्ट में, तो बस कमेंट कर देना, and I'll try to get it for you as soon as possible, and I hope it helps. Bye.